Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, when a bar magnet falls through a long hollow metal cylinder fixed with its axis vertical, then the acceleration of the magnet when it is accelerating will be option first 0, option 2 more than g, option 3 less than g, option 4 equal to g. So, for understanding this question, just we need to have a basic clarity on Faraday's law. Faraday's law basically क्या बोलता है, जब भी flux associated with the coil changes and EMF is induced. So this is what the Faraday's law or Faraday's statement is. और इसके बाद आता है Lenz law which gives the direction of the induced current due to this EMF, right? So उसका लिखने का एक्सप्रेशन है माइनस डी फाइव बाई डी टी. यहाँ पे हम माइनस शो कर रहे हैं बिकॉज जो इंड्यूस्ड करंट आएगा ड्यू टू दिस इंड्यूस ईएमएफ विल बी इन द डायरेक्शन सच दैट इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. बोलने का मतलब ये है, लेट सपोज वी हैव अ कॉइल, ठीक है ना. अब ये कॉइल में लेट से वी हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना. सो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज वी नो फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है. सो फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, या फिर यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा, और अगर ईएमएफ आ रहा है तो करंट आएगा. सो करंट का डायरेक्शन विल बी सच दैट इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. अब ये करंट को प्रोड्यूस किसने किया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने ने, ठीक है. तो वो किस तरफ अब खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इस तरीके से बहेगा कॉइल के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है इसको अपोज करे, यानी खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा. और खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा सच दैट कि अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. ये कैसे हमें पता चल रहा है आउटवर्ड है, बाय दिस राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे, जस्ट वी नीड टू कर्ल द फिंगर राउंड द लूप एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. सो अगर हम इसको कर्ल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थंब बाहर की तरफ आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिशन शो करेगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सी द कंसेप्ट टू बी स्टडीड. अब यहाँ से ही वी कैन से, अब हमें सिलिंड्रिकल रीजन गिवन है, अब कोई भी रीजन हो सकता है वो बेसिकली, तो ये सिलिंड्रिकल रीजन गिवन है हमें, ठीक है. और यहाँ से एक मैग्नेट फॉल कर रहा है, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी मान सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा, वी विल डिस्कस इट. ये नॉर्थ है ये साउथ है. अब ये फॉल कर रहा है थ्रू दिस, और ये दोनों की जो एक्सिस बताई गई है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना. तो ये एक्सिस पे फॉल कर रहा है. अब जाहिर सी बात है जब ये फॉल करेगा तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एसोसिएटेड विद द दिस सिलिंड्रिकल कॉइल सिलेंडर बेसिकली, सो ये क्या होती जाएंगी, ये इंक्रीज करेंगी. जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आएगा ये फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होंगी. अब ये फील्ड लाइन इंक्रीज होगी सो ये मींस वी कैन से फ्लक्स विल बी चेंजिंग, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, फ्लक्स इज चेंजिंग, फाई इज चेंजिंग, और फाई चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा. करंट का डायरेक्शन किस तरीके से होगा इस सिलेंडर के अंदर, दैट इज द क्वेश्चन. करंट का डायरेक्शन इस वजह से होगा, इस तरीके से होगा कि इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. यानी कि मैग्नेट जब नीचे आ रहा था तो ये नीचे आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, ठीक है ना. तो वो क्या करेगा, सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर इस तरीके से अपने आप को करंट फ्लो करवाएगा ताकि ये अपोज कर सके इस मैग्नेट को जो ऊपर से गिर रहा है नीचे, ठीक है. सो खुद इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा करंट दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से, सो मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, राइट. सो वी कैन से, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, सो दिस कॉइल और दिस सिलेंडर विल बिहेव एज इफ इट इज अ मैग्नेटिक डायपोल, राइट. सो मैग्नेटिक डायपोल में फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ. सो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है मीन्स अपर रीजन विल बिहेव एज इफ इट इज अ नॉर्थ पोल. अब ये नॉर्थ बन गया ऊपर का साइड, सो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा. अब ये जी से गिर रहा था नीचे और इसको अब अपोजिशन मिल रहा है, सो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी अब लेस देन जी होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी होगा. क्या, आई होप दिस इज क्लियर कि नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करेगा. अब जो जी से गिर रहा था वो अब थोड़ा अपोजिशन उसे मिलेगा, अब वो जी से कम वैल्यू से गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना. तो उसको हमने ए मान लिया, ए इज लेस देन जी. सो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप
you understood the solution. All the best.